Good morning, friends. In this video, we will see direct and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में प्रायः किसी का कथन इन्वर्टेड कोमास के बीच में रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमास के भीतर नहीं रखा जाता है। यह है डायरेक्ट स्पीच, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम इल, उसने कहा मैं बीमार हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वाज इल, उसने कहा कि वह बीमार था। राम सेड आई एम रेडी, राम सेड दैट ही वाज रेडी। मोहन सेड आई सॉ हर, मोहन सेड दैट ही हैड सीन हर। ही सेड टू मी डू यू नो, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू। कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके कुछ नियम हैं जिन्हें समझने के पहले कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझ लें। रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमास के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ही सेड आई एम रेडी, यहाँ सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमास के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ही सेड आई एम रेडी, यहाँ आई एम रेडी रिपोर्टेड स्पीच है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमास के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ही सेड आई एम रेडी, यह एम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्य के साथ लागू होते हैं। वहीं स्पेशल रूल्स विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जनरल रूल्स को हम 3 भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं। नंबर 1 चेंज ऑफ पर्सन, नंबर 2 चेंज ऑफ टेंस एंड नंबर 3 चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउंस को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज। इसके लिए इस सूत्र को याद रखें। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। एक का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, इसका अर्थ है सब्जेक्ट। 2 का अर्थ है सेकेंड पर्सन, ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट। 3 का अर्थ है थर्ड पर्सन, एन का अर्थ है नो चेंज। अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। नोट नंबर 1, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रखेंगे ताकि टेंस परिवर्तन की समस्या उत्पन्न न हो और चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया सही ढंग से स्पष्ट हो सके। जब इन्वर्टेड कोमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के बदले दैट का प्रयोग होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो आप यहाँ इसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, से के बदले में टेल, सेज के बदले में टेल्स, सेड के बदले में टोल्ड में बदल दें। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करें। पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान दें क्योंकि ये नहीं बदलते हैं। आपकी सुविधा के लिए पर्सनल प्रोनाउंस के सभी फॉर्म्स को आगे तालिका में दिया जा रहा है जिन्हें हमेशा ध्यान में रखें। इस चैप्टर में बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह पढ़ें और समझें। जब आप इन्हें अच्छी तरह समझ जाएंगे तब आपको एक्सरसाइजेस बनाने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए इस चैप्टर में दिए गए सभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें और लिखें। पर्सन, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस आई वी, पोसेसिव केस में और फिर पोसेसिव एडजेक्टिव में आई का माई, वी का आवर। पोसेसिव प्रोनाउन में आई का माइन और फिर वी का आवर्स। ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन आई का मी और वी का अस। सेकेंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में यू। पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए जो पोसेसिव केस में होगा योर और पोसेसिव केस में जो पोसेसिव प्रोनाउन होगा योर्स। ऑब्जेक्टिव केस में यू। इसके बाद थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस के लिए ही, सी, इट, दे। पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। इसी तरह पोसेसिव प्रोनाउन के लिए पोसेसिव केस में ही का हिज, सी का हर्स, इट का कुछ नहीं, दे का देयर्स। इसी तरह नॉमिनेटिव केस में जो है उनका ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल को देखते हैं। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ही है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट, आई है फर्स्ट पर्सन और योर फ्रेंड है सेकंड पर्सन, योर है सेकंड पर्सन। तो ही के जगह पर ही और सेज को टेल्स में बदल दिए और टू हटा करके मी लिख दिए और ये कोमा जो है इनके बदले दैट लिखे और आई है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा यानी ही। तो ही अगर आई के साथ एम है तो ही के साथ इज, और योर सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी मी के हिसाब से माई फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि योर फ्रेंड है तो माई फ्रेंड। इसके आगे है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ही के बदले ही सेज को टेल्स में बदलेंगे, टू हटाकर मी लिखेंगे और ये कोमा के बदले दैट लिखेंगे और फिर यू के बदले यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये मी ऑब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा, उसको सब्जेक्ट बन रहा है, यू के साथ आ रहा है तो आई के साथ एम। उसके बाद माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ही है तो ही के हिसाब से ही हो जाएगा फ्रेंड। तो देखते हैं। सी सेज टू मी आई लव यू, तो सी के जगह पर सी और फिर सेज के जगह पर टेल्स, टू हटा के मी, उसके आगे दैट, ये कोमा के बदले दैट, आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो सी, आई के साथ लव तो सी के साथ लव्स और यू सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट है मी तो यहाँ पे मी। इसके आगे आई से टू हर आई लव यू, तो आई के जगह पर आई, से के हिसाब से टेल, टू हटा के
हर, और कोमा के बदले दैट। आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें भी आई है तो आई के लिए आई। ल और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 नंबर देखते हैं। ही सेज टू मी आई डी नॉट चीट यू सो यू शुड बिलीव मी। तो ये है ही के ही, सेज का टेल्स, टू हटा के मी, दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हिसाब से ही, डिड नॉट है तो डिड नॉट, चीट यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या मी, तो मी हो जाएगा। सो का जगह सो, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो मी है, तो ये शुरू करना फर्स्ट ही है, सब्जेक्ट नहीं है तो आई हो जाएगा। फिर शुड, बिलीव, मी फर्स्ट पर्सन सब सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिम। अब एक और देखते हैं राम विल से, तो राम का राम, विल का विल, से का से। उसके आगे कॉमा हटेगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो राम है तो राम क्या ही लड़का हो सकता है, तो ही एक साथ इज, क्योंकि एक साथ है मैं था, रेडी टू डू, अब माई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो राम है तो हिज, और फिर ड्यूटी। एक और एक देख लेते हैं 23 नंबर। द बॉयज से टू मी, तो इस हिसाब से द बॉयज से के जगह पर टेल, मी, उसके बाद दैट, वी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, द बॉयज ज़्यादा लड़के हैं तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके आगे मस्ट, फिर हेल्प, और यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से मी, एंड, और फिर योर तो सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन है तो माय फादर। एक और देख लेते हैं। फिर द बॉयज से टू द टीचर, द बॉयज से के जगह पर टेल, और फिर टू हटा के द टीचर, दैट वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो द बॉयज ज़्यादा है तो दे हो जाएगा। फिर कांट है तो कांट, डू विदाउट, और योर सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, द टीचर तो समझिए हीज, टीचर के लिए हीज, और फिर हेल्प। इसके आगे देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक दिए गए उदाहरणों से यह पूर्णतः स्पष्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन इस प्रकार होता है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में है डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सिंपल पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके आगे है सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो नो चेंज ऑफ टेंस। शैल विल, शैल शुड में तो विल वुड में, कैन कुड में माइट, इज एमआर तो वॉज वर, हैव हैज तो हैड, वाज वेयर तो हैड बीन, हैड टू प्लस V1 तो हैड टू प्लस V1 में जाएगा। कुड शुड वुड माइट, जनरली नो चेंज, ये बदलते नहीं है। कुड शुड वुड माइट, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बदलाव होगा टेंस में। ही की जगह ही, सेड को टोल्ड में बदल दिए, टू हटा के मी। अब दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जब ही, आई एम तो ही, ई जमर क्या वाज वेयर में आई वाज, और योर क्या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी है तो माई फ्रेंड, योर फ्रेंड है तो माई फ्रेंड। इसके बाद दूसरा देखिए, सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू। अब देखिए सी के सी, सेड के टोल्ड, और फिर टू हटा के मी। अब दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यहाँ पे सी, एक आई के साथ एम तो सी के साथ वाज, क्योंकि ई हमारा वाज में बदलेगा। उसके बाद टू हेल्प, और यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यहाँ पे यानी मी हो जाएगा। ठीक है, एक और एक देख लेते हैं। गीता सेड टू राम आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो गीता का गीता, सेड का टोल्ड, और फिर राम, उसके बाद दैट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो गीता लड़की है तो सी का हैव हैज हैड में बदलेगा तो हैड, और ऑलवेज
उसके बाद हेल्प्ड, आई यूज सेकंड ऑब्जेक्ट, राम है तो लड़का है तो हिम, ठीक है। एक और एग्जांपल को देखते हैं। माय फादर सेड टू मी आई वांटेड टू गिव यू अ बुक ले लेते हैं। तो माई फादर का माई फादर, सेड को टोल्ड, उसके बाद टू अटैक मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही, क्योंकि फादर ही, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट मिलेगा तो हैड वांटेड टू गिव मी, गिव यू है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से मी, अब बुक ले लेते हैं। एक और एग्जांपल को समझते हैं। इसको समझते हैं। माई सन सेड टू मी आई एम डूइंग माई लेसन, तो माई सन के हिसाब से तो माई सन, सेड को टोल्ड, उसके बाद मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो माई सन लड़का है तो ही, आई के साथ एम तो ही के साथ वॉज, और डूइंग और माई है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से लड़का है तो हीज लेसन। इसके आगे एक एक्सेप्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सच्चाई। यदि इन्वर्टेड कोमास के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे चिरंतन सत्य या सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड, उसने कहा, द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको बनाने के लिए ही सेड का ही सेड, कोमा के बदले दैट, अब बाकी सेम टू सेम, द अर्थ इज राउंड तो द अर्थ इज राउंड, सिर्फ दैट जुड़ रहा है कोमा हटाने के लिए। इसके आगे है माई फादर सेड टू मी ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी विश्वव्यापी सच्चाई है। तो माई फादर टोल्ड मी दैट, कोमा के बदले दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक और देख लेते हैं। ही रिमार्क्ड अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, ये भी कोटेशन है। तो ही रिमार्क, कोमा के बदले दैट, उसके बाद अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। एक और देख लेते हैं। ही सेज 2 and 2 is 4, तो ही के बदले ही, सेज का सेज, और कोमा हटा के दैट, 2 and 2 is 4। इसके आगे है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकट सूचक शब्द रहते हैं वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्द में बदल जाते हैं। ऐसे आवश्यक परिवर्तन के लिए इस चार्ट को ध्यान में रखें। डायरेक्ट स्पीच में अगर ये शब्द रहेगा तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज, दोज, हेयर, देयर, हेंस, देंस, नाउ, देन, दस, सो, टुडे, दैट डे, यस्टरडे। तो फिर इसके लिए द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे द 2 days बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो, तो इसके लिए इन 2 days टाइम, नेक्स्ट वीक या ईयर एट्सेट्रा, द फॉलोइंग वीक या ईयर। इसके बाद लास्ट वीक या ईयर, द प्रीवियस वीक या ईयर एट्सेट्रा, ठीक है। अ ईयर एगो तो ए ईयर बिफोर द प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सेड आई एम बिजी टुडे, तो फिर ही का ही, सेड का सेड, और दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से ही, आई के साथ एम तो ही के साथ वॉच, अब बिजी टुडे का डेट डे। एक और एग्जांपल को देखते हैं। सी सेड आई शैल कम टुमारो, तो सी का सी, सेड का सेड, दैट कॉमा के बदले आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से तो सी है तो सी, शैल का सूट में आई का साथ शैल तो सूट बदलना चाहिए, लेकिन सी है तो उड़ हो जाएगा, कम का कम, टुमारो का नेक्स्ट डे। एक और एग्जांपल को देखते हैं। ही सेड सी डाइड अ ईयर अगो, तो सी ही का ही, सेड का सेड, दैट, उसके बाद कॉमा के बाद दैट, सी थर्ड पर्सन था, नो चेंज, तो सी का सी, और ये डाइड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, तो हैड डाइड अ ईयर एगो का अ ईयर बिफोर, ये चेंजिंग हो रहा है। एक और देख लेते हैं। दे सेड वी आर स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो, तो दे का दे, सेड का सेड, और कॉमा के बाद दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से दे, और आर है तो वर हो जाएगा, स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम होता है, ठीक है। इसके आगे नोट, चूँकि घटना पास्ट टेंस से संबंधित रहती है इसलिए निकटता सूचक शब्दों को
दूरी सूचक शब्दों में बदलना पड़ता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वस्तु परिस्थिति वक्ता के साथ अभी भी मौजूद हो तो उस हालत में निकटतम सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाएगा। जैसे ही सेड दिस इज माई टेबल। अगर टेबल रिपोर्टर के सामने बोलने के वक्त भी मौजूद है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस को दैट में नहीं बदला जाएगा। अर्थात ही सेड दैट, तो ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, दिस इज क्या वॉज हो जाएगा। अभी माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से हिज टेबल। ठीक है। दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टुडे। तो दिस मॉर्निंग राम सेड का टोल्ड मी और फिर कमा वाला दैट आई फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से तो राम है तो ही और आई के साथ शैल तो शुड होने चाहिए, ही के साथ वुड और गिव यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से तब मी मनी टुडे। ठीक है। यहाँ दिस मॉर्निंग से यह स्पष्ट है कि दिन नहीं बदला है अतः टुडे का दैट डे नहीं होगा। ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन को के प्रोनाउन या एडजेक्टिव को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। वैसी परिस्थिति में आप अपने मन से कोई भी उपयुक्त ऑब्जेक्ट को चुन ले और उसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दे दे। जैसे ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें चाहिए इसको बनाने के लिए, तो ही का ही, टोल्ड का टोल्ड, ये मी लगा दिया गया है। मी और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दैट लगाने के बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही, आई के साथ एम तो ही के साथ वॉज वेटिंग और फोर का फोर यू सेकंड पर्सन तब यानी मी लगाए हैं ऑब्जेक्ट तो मी हो जाएगा। या हर भी लगा सकते हैं। ही का ही, टोल्ड का टोल्ड, अम्मी की जगह पर हर लिख दिए, फिर दैट का दैट, ही वॉज वेटिंग फॉर और यहाँ हर है तो यहाँ भी हर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू। अब ही का ही सेड को टोल्ड में बदले अस लगा दिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में। आई दैट लगाने के बाद आई फर्स्ट सब्जेक्ट में ही और डू नॉट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो डिड नॉट होगा। और विश टू सी एनी ऑफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अस है तो अस हो जाएगा। एक और लेने देम लगा के यूज किया गया है तो ही का ही, टोल्ड का टोल्ड और देम की यूज किया है दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम है तो फिर देम हो जाएगा। इस प्रकार ऑब्जेक्ट का चयन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है अतः आप जो उपयुक्त समझे उसका चयन करें। अगर किसी पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो पूरे पैसेज के भाव को समझते हुए उपयुक्त ऑब्जेक्ट का चयन करें। ऐसा ऑब्जेक्ट रखें जो उसके लिए फिट बैठता हो। यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर संबोधन के रूप में कोई नाम आए तो उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दे। जैसे ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, तो ये ही टोल्ड और फिर राम को इधर ले लेंगे दैट कर लेंगे। आई फर्स्ट पर्सन तो ही, अगर प्रेजेंट में तो ही वांटेड पास्ट में जाएगा ना पास्ट इंडेफिनिट में, टू हेल्प आई यू सेकंड पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से राम के हिसाब से ही में जाएगा। इसके आगे सीता सेड आई लव यू वेरी मच मोहन, तो ये इसमें जुड़ जाएगा ना। तो सीता टोल्ड मोहन दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तो सीता लड़की है तो सी और सी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लव पास्ट में इंडेफिनिट में जाएगा और फिर हिम होगा ना। ये यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या है मोहन है तो मोहन के तो हिम फिर वेरी मच हो जाएगा। इसके बाद यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर ओ वेल ओके इत्यादि हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनका लोप कर दे। जैसे ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, किधर गया, नहीं ये तो हो गया है ना। उसके बाद ये है यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर ओ वेल ओके इत्यादि हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनका लोप कर। जैसे ही सेड वेल, वेल है राम यू कैन टेक इट, तो ही टोल्ड राम दैट और इसको हटा के ही फर्स्ट पर्सन ही है तो ही कुड टेक इट, ही कुड टेक इट क्योंकि कैन को कुड में बदल देना है। रिपोर्टेड स्पीच वाक्य शुरू में भी रह सकता है या रिपोर्टिंग वर्ब
के बाद में या रिपोर्टिंग वर्ब की दोनों तरफ परंतु इनडायरेक्ट स्पीच में वहीं पर पहले आएगा जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होगा है, जैसा कि आप करते आ रहे हैं। जैसे आई हैव हेल्प्ड कंप्लीटेड माय जॉब ही सेड, तो उसी हिसाब से ही सेड दैट आई के साथ ये हैव है तो हैड कंप्लीटेड और माय फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही इज जॉब। इसके बाद है आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू सी सेड टू मी बिकॉज यू आर माई नेबर, तो सी टोल्ड मी दैट सी वॉज ऑलवेज रेडी, ये हमारा वॉज वेयर में ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और फिर क्या है कि यू सेकंड पर ऑब्जेक्ट से मी बिकॉज ये यू फिर आई फर्स्ट पर्सन तो आई एम है तो वॉज हर, सेकंड पर ऑब्जेक्ट हर नेबर। स्पेशल रूल्स असर्टिव सेंटेंस। इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रयुक्त असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के लिए जो नियम है उनसे आप परिचित हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक आपने जिन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया है वे सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस हैं। आपने देखा है कि इन्वर्टेड कोमास को दैट में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है अगर से के बाद टू प्लस सब्जेक्ट हो। यदि टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो तो से को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। आप चाहे तो से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट को टेल प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं भी बदल सकते हैं, पर बदल देना ज़्यादा अच्छा होगा। स्पेशल रूल्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यदि इन्वर्टेड कोमास के भीतर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों की सहायता लें। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दें। इन्वर्टेड कोमास के बदले दैट का प्रयोग नहीं करें। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हेन व्हाट व्हाई वेयर हु हाउ विच हाउ मेनी हाउ मच एट्सेट्रा से शुरू हो तो दैट की जगह पर प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड ही दे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी अनोमाइलस फाइनाइट यानी एम इज आर वॉज वर हैव हैज़ डू डज डिड कैन कुड शैल विल एट्सेट्रा से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमास के बदले इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। प्रयुक्त इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल दें और इनडायरेक्ट स्पीच में के जो सामान्य नियम है उन्हें अप्लाई कर पूरे वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दें। नोट: इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में इस प्रकार बदलें। जैसे मान लीजिए कि डू यू ईट तो यू ईट, डू यू नॉट ईट तो यू डू नॉट ईट, डज ही नो तो ही नोज, डज ही नॉट नो तो ही डज नॉट नो, डिड दे गो तो दे वेंट, डिड ही नॉट गो तो ही डिड नॉट गो, आर यू रेडी तो यू आर रेडी, शैल वी बी गोइंग वी शैल बी गोइंग, मस्ट ही कम तो ही मस्ट कम, वेयर डू यू लीव वेयर यू लीव। इसके आगे हाउ डज ही लीव तो ही हाउ ही लीव्स, वाई डिड ही कम तो वाई ही केम, वेयर आर दे गोइंग तो वेयर दे आर गोइंग, हु आर यू तो हु यू आर, व्हाट इज योर नेम तो व्हाट योर नेम इज, हु किल्ड द टाइगर तो हु किल्ड द टाइगर, हु विल कम तो हु विल कम, हाउ मच डू यू ईट तो हाउ मच यू ईट, हु नोज तो हु नोज। एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी आर यू इल तो सेज को आस्क में बदलें, ही आस्क्स, टू हटा के मी, क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ़, और आर यू इल तो यू सेकंड में ऑब्जेक्ट नहीं सब, तो फिर आई है इसका ना ऑब्जेक्ट, तो आई एम इल। इसके बाद है ही सेड टू मी आर यू इल तो ही आस्क्ड, सेड को आस्क में बदलें मी इफ़ और फिर यू यानी आई और वॉज इल। इसके बाद है ये प्रेजेंट में था इसीलिए यहाँ पे वॉज नहीं हुआ।
ये पास्ट में था इसलिए वॉज हो गया। सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो सी का सी आस्क्ड और फिर मी और इफ़ और यू के आई के साथ वुड लग जाएगा क्योंकि विल है तो वुड, हेल्प और फिर ये फर्स्ट पर्सन तो सी के हिसाब से हर हो जाएगा। और फिर दे सेड वर यू प्रेजेंट देयर, तो दे आस्क्ड और उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें चाहिए यू है तो मी लगा देंगे, फिर इफ़ जोड़ देंगे और फिर यू सेकंड पर तो ऑब्जेक्ट हिसाब, तो फिर क्या आएगा ना मी है तो फिर आई होगा। वाज वेयर हैड बीन में ना तो हैड बीन प्रेजेंट देयर। उसके आगे ही सेड टू सीता डू यू लव मी, तो ही का ही सेड को आस्क्ड और फिर टू अटैक सीता इफ़, उसके बाद ये यू सेकंड पर तो सीता के हिसाब सी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना तो फर्स्ट इंडेफिनिट लव्ड और फिर मी फर्स्ट पर तो हिम। ये इसको भी देख लेते हैं। ही सेज टू गीता डज योर ब्रदर हेल्प यू, तो ही का ही सेज का आस्क्स और फिर गीता का गीता इफ़ अब योर यानी हर ब्रदर हेल्प्स और उसके बाद यू सेकंड में तो यानी हर। वी सेड टू हर डिड यू नो अस, तो वी का वी सेट का आस्क्ड और फिर हर इफ़ यानी यू सेकंड में तो यानी सी और ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो फिर सी हैड और नो का था पर नॉन फिर अस। इसके आगे ही सेड टू सीता डिड यू नॉट वेक्स मी, तो ही का ही सेट का आस्क्ड और फिर सीता इफ़ यू सेकंड पर्सन थे यानी सीता का सी और ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा ना तो हैड नहीं है तो नॉट, वेक्स का थर्ड फॉर्म वेक्स्ड और फिर हिम। इसके आगे है और ये मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हिम हो जाएगा। और सी का सी सेट को आस्क्ड फिर मी और ये यू सेकंड पर्सन तो यानी आई इफ़ जोड़ने के बाद का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाद इफ़ जोड़ने के बाद या वेदर भी लिख सकते हैं WHETH है और फिर आई। इसके बाद ये वाज वेरा ना तो फिर हैड बीन में हो जाएगा गोइंग टू, अब मी फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट यानी सी है तो हर हो जाएगा। इसके आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ही सेज टू मी, तो ही का ही सेज का आस्क्स और फिर मी और फिर ये वेयर का वेयर इसमें इफ़ वेदर नहीं लगेगा और फिर यू सेकंड पर तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आई और फिर लीव ये सिंपल प्रेजेंट है ना प्रेजेंट है। ही सेड टू मी वेयर डू यू लीव, तो ही का ही सेड का आस्क्ड और फिर मी ये आस्क हो रहा है ये प्रेजेंट है ये पास्ट इसलिए आस्क्ड हो रहा है सेड है तो फिर वेयर का वेयर और यू सेकंड पर यानी आई हो जाएगा फिर ये पास्ट में जा रहा है तो फिर सिंपल पास्ट में जाएगा प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा तो लीव का लीव्ड हो जाएगा। और फिर ही सेड टू मी वाई डिड यू एब्यूज मी, तो इसके लिए ना तो ही का ही सेड का आस्क्ड फिर मी और फिर वाई है तो वाई और यू सेकंड पर्सन है ना तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई हो जाएगा और फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है ना तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा हैड और एब्यूज का थर्ड फॉर्म ना एब्यूज अब मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा तो ही का है ना तो हिम हो जाएगा। एक दो और देख लेते हैं। ही का ही सेट को आस्क्ड और फिर मी और फिर वाट का वाट और ये सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट यानी माई नेम और फिर वॉज। इसको भी देख लेते हैं ना, एक इसको देखते हैं। ही का ही सेट को आस्क वाट का वाट और फिर वाज है ना तो वाज मेरा हैड बीन में हो गया फिर फॉलिंग हो जाएगा। इसके बाद एक इसको देखते हैं। ही का ही सेट को आस्क फिर मी ये वाट ये सेकंड पर्सन तब ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिर आई अगर वुड है ना विल है तो वुड डू और फॉर मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ही का हिम। इसको भी लिखते हैं। सी का सी सेट को आस्क और फिर मी हु का हु और फिर आई है ना तो यानी सेकंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट में तो आई हो जाएगा। अगर आई के साथ यू के साथ आ रहा है तो आई के साथ वो हो जाएगा ना। इम्परेटिव सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच। इम्परेटिव सेंटेंस से प्राय ऑर्डर कमांड एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित स्पेशल रूल्स का सहारा लें। रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार टेल आस्क ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट सजेस्ट या एडवाइस में बदलें। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्लीज
काइंडली आदि शब्दों का लोप कर दें। इन्वर्टेड कोमास को टू या नॉट टू में बदल दें और उसके बाद अभिष्ट वर्ब का वर्ब 1 दें। फिर अन्य पद को जनरल रूल्स ऑफ नरेशन के अनुसार दें। अब आप संपूर्ण प्रक्रिया को नीचे दिए गए उदाहरणों से समझें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो ये ऑर्डर दिख रहा है ना, तो ही ऑर्डर्ड मी, उसके आगे इसके ये कोमा के बदले टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, डॉक्टर क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, उसके बाद ये कोमा वाले टू वॉक इन द मॉर्निंग। माई सन सेड टू मी प्लीज़ बाई मी ए कोट, लड़का क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है ना। तो माई सन रिक्वेस्टेड मी, कोमा वाले टू बाई ही, मी है ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से हिम है, लड़का है, हिम अ कोट। ही सेड रन, उसने कहा दौड़ो। तो ये ऑर्डर दिख रहा है ना, तो ही ऑर्डर्ड और फिर ऑब्जेक्ट नहीं तो देना पड़ेगा ना, तो किसको कहा, मुझे कहा ना, तो मी टू रन। सी सेड, उसने कहा राम डू एज आई से, राम जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। तो सी टोल्ड, उसने बोला, कहा या ऑर्डर दिया राम को टू डू एज, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में सी है तो सी सेड, जैसे वो बोले। ये प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा ना, क्योंकि इधर पास्ट है। द टीचर से, टीचर बोला शो मी द वर्क दैट यू हैव डन, काम दिखाइए जिससे आपने किया है। द टीचर टोल्ड, टीचर टोल्ड कर सकता है, आस्क करता है, ऑर्डर दे सकता है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दीजिए। टू शो हिम यू सेकंड पर्सन, तो यानी किसी स्टूडेंट को बोला तो हिम द वर्क, काम जो, दैट सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से द स्टूडेंट जो है ही हैड डन, ये सिंपल पास्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यू हैव डन तो हैड डन। नेगेटिव इम्परेटिव्स, यदि इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टू के बदले नॉट टू दें या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदले, जैसे कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है। ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, उसने मुझसे कहा वर्ग में मत चिल्लाओ। तो ही आस्क्ड मी, और डोंट के जगह पर नॉट टू शाउट इन द क्लास, या ही फॉरबिड मी, मना किया टू शाउट इन द क्लास, वर्ग में चिल्लाने से। तो ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रेन, तो ही सेड को आस्क्ड द चिल्ड्रेन and not to make too much noise, या he forbade the children to make too much noise। फिर don't drive too fast, she said, तो she told me not to drive too fast, या she forbade me to drive too fast। नोट, ध्यान दें कि forbade के बाद not to का प्रयोग नहीं होकर सिर्फ to का प्रयोग हुआ, क्योंकि forbade का मतलब ही होता है मना करना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्टेटिव सेंटेंस से अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का बोध होता है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है। इसके लिए पूर्व बतलाए गए जनरल रूल्स के अलावा निम्नलिखित स्पेशल रूल्स की सहायता लें। रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थानुसार कर्स, ब्लेस, प्रे, विश में बदल दें। इन्वर्टेड कोमास के बदले दैट दें। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दें, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब दें। फिर टेंस, पर्सन तथा अन्य पद का सामान्य नियम के अनुसार परिवर्तन करें। अंत में फुल स्टॉप दें। अब आप संपूर्ण प्रक्रिया को नीचे दिए गए उदाहरण समझें। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो। तो ही ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, तो ब्लेस्ड। और मी दैट लिख देंगे इसके बदले, और यू सेकंड में, तो आई मेक अ माइट और लीव लॉन्ग, फुल स्टॉप दे देंगे। इसके आगे है माई फादर सेड टू, मेरे पिताजी मुझसे कहा मे यू गेट सक्सेस, कि आप सफल हो जाओ। तो विश किए, इच्छा किए। माई फादर विश्ड मी, उसे चाहे, दैट कोमा के बदले, और यू सेकंड पर जाता है ऑब्जेक्ट होता है आई मेक अ माइट गेट सक्सेस। इसके आगे तीसरा नंबर दे सेड, वे बोले माई मे गॉड सेव द किंग, तो वे लोग विश किए या प्रे किए। तो दे विश्ड या प्रेड, दैट कोमा के बदले, और गॉड जो है उसके बाद मेक अ माइट और सेव द किंग, फुल स्टॉप। चौथा नंबर देख लेते हैं।
ही सेड टू हर मे यू डाई, तो ये कर्स की बात है ना, श्राप की बात है। ही कस्ट, उसके बाद हर, दैट, यू सेकंड में, तो सी, और फिर मे का माइट और डाई। नोट ए, ऐसे वाक्यों में विश प्रे के बाद ऑब्जेक्ट ना दे। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं हो तो उस वाक्य में जोड़ दें और तब वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। जैसे दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, दे विश्ड, उसके बाद दैट, और देयर फ्रेंडशिप, मे का मे तो इसमें छिपा हुआ ना, तो माइट लिव लॉन्ग। उसके आगे है द सेंट सेड गॉड ब्लेस यू, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट जोड़ देना है ना, तो फिर ब्लेस सेकंड पर्सन, तो यानी मुझसे कहा ना, तो मी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से प्रायः हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, आश्चर्य या प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है। इसके लिए पूर्व बतलाए गए जनरल रूल्स के अलावा निम्नलिखित स्पेशल रूल्स की सहायता लें। रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थानुसार एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम विद एंगर, या एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, या एक्सक्लेम विद रिग्रेट, या एक्सक्लेम विद अपलॉज में बदल दें। हर्ष हो, खुशी हो, उल्लास के लिए एक्सक्लेम विद जॉय, दुख या शोक के लिए एक्सक्लेम विद सोरो, आश्चर्य या विस्मय के लिए एक्सक्लेम विद सरप्राइज, क्रोध के लिए एक्सक्लेम विद एंगर, तिरस्कार या घृणा के लिए एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, प्रशंसा के लिए एक्सक्लेम विद अप्लाउज, पश्चाताप या अफसोस के लिए एक्सक्लेम विद रिग्रेट। इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट दें। आह, ओ, अलाश इत्यादि शब्दों का लोप कर दें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलें। अगर इन्वर्टेड कोमास के भीतर अधूरे वाक्य हो तो उनमें वर्ब तथा अन्य पद अपनी ओर से जोड़ दें ताकि उनमें निहित भाव सहजता से प्रकट हो सके। पहले आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखें। इसके लिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिन्हें समझें। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, माने कितनी सुंदर लड़की है वो, तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर लड़की है। व्हाट अ प्लेस इट इज़, कैसी जगह है ये, तो इट इज़ अ वेरी फाइन प्लेस, यह बहुत अच्छी जगह है। व्हाट अ फूल आई वॉज, मैं कितना बड़ा मूर्ख था, तो आई वॉज अ बिग फूल, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। हाउ फास्ट द बेबी रन्स, कितना तेज बच्चा दौड़ता है, तो द बेबी रन्स वेरी फास्ट, बच्चा बहुत तेज दौड़ता है। व्हाट अ प्लेस, कैसी जगह है, व्हाट अ प्लेस इट इज़, कैसी जगह है यह, तो इट इज़ अ वेरी फाइन या स्ट्रेंज या लॉनली प्लेस, ये बहुत अच्छा अनजान या फिर एकांत जगह है। व्हाट अ फूल इज, कितना बड़ा मूर्ख है वो, तो ही इज़ अ ग्रेट फूल, वह बहुत बड़ा मूर्ख है। व्हाट अ फॉल, कैसे झरना है, तो इट इज़ अ बिग फॉल, यह बहुत बड़ा झरना है। हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है, द नाइट इज़ वेरी डार्क, रात बहुत अंधेरी है। नॉनसेंस, तो इट इज़ नॉनसेंस, बकवास है, बेहूदगी है। ओह इनफ, पर्याप्त है, तो इट इज़ इनफ, पर्याप्त है। सॉल्व एग्जाम्पल कहते हैं। ही सेड अलास आई एम रूइंड, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, उसने अफसोस के साथ कहा। दैट की आई यानी फर्स्ट में, तो ही वॉज, ये इज हमारा रूइंड। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ही वॉज रूइंड, कि वह बर्बाद हो गया। द बॉय सेड अलास माई कैट इज़ डेड, ये भी अफसोस है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, तो माई यानी फर्स्ट पर्सन, तो ही हिज कैट वॉज, ये हमारा वर्ड बन जाएगा ना, तो डेड, ये पास्ट है ना। द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव won द मैच, खुशी की बात है ना। द बॉयज एक्सक्लेम विद जॉय दैट, तो फर्स्ट पर्सन, तो द बॉयज से, तो दे हो जाएगा, हैव है ना, तो हैड हो जाएगा won द मैच। इसके आगे है ना, द हेडमास्टर सेड अलास मिसेस इंदिरा गांधी इज़ नो मोर, तो फिर यही है। द हेडमास्टर एक्सक्लेम विद सोरो दैट मिसेस इंदिरा गांधी वॉज नो मोर। एक और देख लेते हैं। सी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, तो सी एक्सक्लेम विथ जॉय दैट हर बेबी रैन वेरी फास्ट। एक और देख लेते हैं। ही सेड व्हाट अ फॉल, तो ही एक्सक्लेम विथ सोरो दैट इट वाज अ बिग फॉल।
असफलता थी। आई सेड ओ इनफ, आई एक्सक्लेम्ड विद डिसजस्ट दैट इट वॉज इनफ। एक और देख लेते हैं। राम सेड व्हाट एन आइडिया, तो राम एक्सक्लेम्ड विद दैट इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी idea. And thanks for watching.